बहुत-बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र-छात्राएँ और एक छात्र-छात्राएँ 19 से 22 के हैं, जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए हैं और 20 से 23 के साथ परीक्षा फॉर्म फिल अप किया है। पहले थियरी की परीक्षा होने वाली थी, ऐसी उम्मीद थी हम लोगों को, लेकिन नोटिफिकेशन जो कल आया उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले पार्ट 2 का प्रैक्टिकल होगा 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में। उसके बाद ही थियरी की परीक्षा ली जाएगी, हम लोग तो ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। तो अब मोटा-मोटी है कि अब थियरी की परीक्षा उस नोटिफिकेशन को आने के बाद अब ये हुआ कि मई में जो है कि अब आपका थियरी का एग्जाम होगा। इस महीने प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया जाएगा, बाद में थियरी होगा और फिर प्रैक्टिकल का नंबर पहले से रहेगा ही, थियरी का कॉपी चेक करते हुए और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि सर मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रमोटेड हूँ मैं, तो क्या सिर्फ थियरी की हम परीक्षा देंगे या हमें प्रैक्टिकल भी देना होगा? मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें लगा कि ये तो छूट जाएगा आपका एग्जाम, और एग्जाम छूटेगा तो समझ रहे हैं कैसे एग्जाम होता है, कितना समय लग जाता है। तो अच्छा लगा कि चलो एक वीडियो में कह देते हैं। और आपके पार्ट 2 एडमिट कार्ड को लेकर के भी सवाल थे कि क्या प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा अलग से और थियरी के लिए अलग से? तो इस पर भी हम बात करते हैं। उसके बाद से पार्ट 2 प्रमोटेड वाले छात्र-छात्राएँ जो आपके जो एडमिट कार्ड के जो सवाल थे 19 से 22 वाले, हम आपके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले हम 19 से 22 वाले का जो पार्ट 2 प्रमोटेड है छात्र-छात्राएँ, हम उनकी बात कर लेते हैं कि यदि आप 19 से 22 के छात्र-छात्रा हैं, आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं और पर्टिकुलर आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों देना पड़ेगा 20 से 23 के साथ। अब प्रैक्टिकल किस दिन होगा आपके कॉलेज में? 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में। अब आपके कॉलेज से पता चलेगा। अब देखिए, अब कॉलेज नोटिफिकेशन जारी करेगी बारी-बारी से, तो पता चलेगा। जैसे पार्ट 1 में हुआ था प्रैक्टिकल, अब 20 से 23 वाले, वैसे पार्ट 2 में होगा कि कॉलेज अपने-अपने स्तर से डिसाइड करेगी कि हाँ, आपका सब्जेक्ट हम किस दिन लें, किस दिन ना लें, वो तो कॉलेज से पता चलता है। यूनिवर्सिटी का काम होता है कि एक फिक्स डेट दे देती है। तो पार्ट 2 प्रमोटेड वाले छात्र-छात्राएँ, आपके प्रमोटेड सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी होगा और आपको थियरी दोनों देना पड़ेगा। ऑनर्स में प्रैक्टिकल है। ऑनर्स आप किसी एक पेपर में, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम एक पेपर में पास, एक पेपर में फेल है। तो मैं कई बार कह चुका हूँ वीडियो में कि एक पेपर से ऑनर्स डिसाइड नहीं होता है। आपका दोनों पेपर मिला करके ऑनर्स डिसाइड होता है। तो ऑनर्स का भी आप एग्ज़ाम देंगे प्रमोटेड वाले या 20 से 23 वाले रेगुलर, तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम ऑनर्स का देना पड़ेगा। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का, और दोनों के लिए जो है कि आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालाँकि ऑनर्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो एक ही दिन हो जाता है। बाकी सब्सिडियरी का अलग-अलग दिन होता है। 19 से 22 वाले आपके पार्ट 2 प्रमोटेड के लिए ये हो गया कि आपको भी पार्ट 2 प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है और इन्हीं के साथ देना है 15 से 25 तारीख के बीच में देना है। रहा बात एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल के लिए अलग से नहीं आता है। चाहे 20 से 23 वाले आप सुन रहे हैं या 19 से 22 पार्ट 2 प्रमोटेड वाले आप सुन रहे हैं, अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता है। एडमिट कार्ड 2 रास्ते हैं। या तो यूनिवर्सिटी 15 तारीख से पहले एडमिट कार्ड जारी करे तमाम छात्र-छात्राओं का, उससे हो जाएगा। या यूनिवर्सिटी ये करे कि आपके जो पार्ट 1 में जो एडमिट कार्ड मिला हुआ था, जो आपने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया था, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड से कहे कि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दीजिए, और आपने जो फॉर्म भरा है पार्ट 2 का, तो कॉलेज से स्लिप मिला होगा। पेमेंट जो आपने जमा किया है, पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म शुल्क, तो वो स्लिप मिला होगा। ऐसा यूनिवर्सिटी में हो चुका है कि पहले प्रैक्टिकल होता है, तो एडमिट कार्ड यदि इश्यू नहीं हो पाता है, तो पिछले वाला एडमिट कार्ड और प्लस वो प्रेज़ेंट वाला जो एग्ज़ाम हो रहा होता है, उसका जब फॉर्म आप फिल अप किए होते हैं, उसका रसीद माँग करके कॉलेज को कहती है कि आप इस दोनों के माध्यम से आप प्रैक्टिकल का एग्जाम करवा लीजिए। तो 2 रास्ते, यानी एक तो एडमिट कार्ड जारी कर दे प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, या जारी नहीं कर पाती है तो ये आदेश दे कि पार्ट 1 का जो आपका एडमिट कार्ड जो था वो, और पार्ट 2 का जो आपने फॉर्म भरा है, तो जो रसीद आपको मिला है फॉर्म शुल्क का, ये संभाल के रखिएगा। पार्ट 2 का फॉर्म वाला रसीद बहुत काम आता है। आपको पार्ट 3 में भी जमा करना पड़ता है। जब आप टीसी लेते हैं, सीएलसी लेते हैं, तो वो सब रसीद देखता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का रसीद देखता है। एडमिशन वाला प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म वाला आपके कॉलेज तब सीएलसी देता है। तो रसीद भी संभाल के रखिएगा। तो वो रसीद, उससे एग्जाम करवा लें। अलग से एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल के लिए जारी नहीं होता है, वही थियरी वाला ही होता है। तो देखिए, पहले थियरी वाला देता है या पार्ट 1 के एडमिट कार्ड से प्रैक्टिकल का एग्जाम करवा लेता है, वो अलग बात है। तो 2 चीज़ें आपकी हो गई कि हाँ, प्रमोटेड वालों को भी प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देना है, और 20 से 23 वाले एडमिट कार्ड जारी की जाती है तो ठीक है, वरना आप पार्ट 1 के एडमिट कार्ड से ही आप पार्ट 2 का प्रैक्टिकल देंगे। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड प्लस वो रसीद। और रहा बात किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो अकाउंट ऑनर्स, कॉमर्स के कोई भी छात्र-छात्रा आप है, तो कॉमर्स में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है। ले दे करके साइंस आ जाता है और कॉमर्स आ जाता है, तो साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही है ना जो यहाँ पर पढ़ाई होता है, यही है। उसके बाद जो आर्ट्स में है आपका ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, आपका म्यूज़िक है,
होम साइंस है, यही सब सब्जेक्ट है मोटा-मोटी जिसमें प्रैक्टिकल होता है। बाकी आपने तो पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिया है ना प्रैक्टिकल या थियरी का, तो आपको पता ही होगा जो सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में होता है बिल्कुल सब्सिडी वगैरह पार्ट 2 में भी होता है, पार्ट 3 में जो है कि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 3 में जब आप आइएगा तब। तो ये सब चीज़ें हैं और रहा बात कॉपी बनाने की बात, तो कॉपी के लिए जो है कि 10 तारीख तक रुक जाइए, उसके बाद से 4-5 दिन में कॉपी बना लीजिएगा। प्रैक्टिकल का कॉपी जो है कि मार्केट से खरीद लीजिएगा और बुक भी खरीद लीजिएगा। मेरे पास तो खैर सब सब्जेक्ट का तो बुक अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकल के लिए, थियरी वाला तो है, लेकिन प्रैक्टिकल वाला नहीं है। तो आप मार्केट से जो है ले लीजिएगा। उसके बाद से जो कि आप कॉपी लिख लीजिएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या ऑनर्स के लिए 2 कॉपी बनाने पड़ते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए यदि ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो? तो बात तो ये है कि नहीं, एक ही कॉपी आपको बनाना पड़ता है, लेकिन एक आध 2 कॉलेज ऐसा है जो कहते हैं कि नहीं 2 कॉपी बना कर के लाओ। ऑनर्स आपका 2 पेपर है, तो 2 कॉपी चाहिए। ये बहुत कम कॉलेज में, एक आध 2 कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी के है जो ऐसी बात रखती है। तो अच्छा हुआ कि एक बार जो है कि 10 तारीख के बाद या उसके आस-पास तक आप एक बार कॉलेज से बात कर लीजिएगा कि हम कितना कॉपी बना कर के लाएँ। ऑनर्स के लिए 1 ही कॉपी होता है, लेकिन कुछ कॉलेज नाटक करती है, आपसे 2 कॉपी माँगती है। यदि आपके ऑनर्स में भी प्रैक्टिकल है प्लस सब्सिडियरी में भी प्रैक्टिकल है, तो ऑनर्स का कॉपी बनाना पड़ेगा, सब्सिडियरी का भी बनाना पड़ेगा, उसका भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है और जो कि सब्सिडियरी में जो है कि बॉटनी और जूलॉजी है, तो केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है, बॉटनी में भी प्रैक्टिकल है, जूलॉजी में भी प्रैक्टिकल है। तो इस सिचुएशन में आपको 3 कॉपी बनाने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए और तीनों दिन जाकर के आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मोटा-मोटी जो आपके डाउट्स थे, जो मैंने कमेंट्स देखे हैं एडमिट कार्ड को लेकर के, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के, कौन देगा, कौन नहीं देगा, कौन सिर्फ़ थियरी देगा, कौन सिर्फ़ प्रैक्टिकल देगा। ये सभी सवाल के जवाब जो है कि आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। कुछ और कमेंट्स हैं तो आप हमें बताएँ, कमेंट कीजिए, बाकी हम देखेंगे, उस सारी बात करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।